नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे जितने भी छात्र आज के बाद फेल होते थे, आज के बाद कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। उस कंसेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। यानी प्रतिशत का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम एक्स अंक प्राप्त करके वाई अंकों से फेल हो जाता है, या श्याम एक्स अंक प्राप्त होता है जो उसके न्यूनतम अंकों से इतना अधिक है। तो उस प्रकार से कंसेप्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। जो भी मैथ पूछी जाती है जिसमें ये कंसेप्ट ज़्यादातर अक्सर विद्यार्थियों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज के बाद कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, बस सिर्फ 15 मिनट की क्लास में आराम से बने रहिएगा पेन और कॉपी लेके। हम आसानी से हम लोग सीख पाएंगे। आज के बाद हमको ये टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत चैप्टर से में, जिसमें फेल छात्र और पास छात्र वालों से कंसेप्ट ये लिया गया है। जिसमें हमें सबसे पहले तुमको कहानी सुनाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, कंसेप्ट डेवलप होगा, उसके बाद में हम लोग कहानी सुनते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? यानी उसको कुछ अंक मिलते हैं, कुछ अंकों से वो फेल हो जाता है। ये कहानी मिलती है, या तो कुछ अंक मिले वो कुछ अंकों से पास हो जाता है। 2 छात्र होते हैं या तो एक छात्र होता है एक क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट उसमें रहता है। सबसे पहले हम तुमको एक कहानी बताते हैं, वो कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसी कहानी अगर समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। वो कहानी कौन सी है सुनो। जैसे मान लिया एक छात्र है जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। और एक है श्याम। 2 छात्र हैं, राम और श्याम नाम के 2 छात्र हैं। दोनों एक पुस्तक की दुकान पे जाते हैं, एक पुस्तक खरीदने जाते हैं, एक बुक खरीदने जाते हैं। उस बुक पे लिखा हुआ है कि वो बुक है 200 रुपये की। कितने रुपए की? उस बुक पे प्रिंट हुआ है, उस बुक पे प्रिंट है कि वो 200 रुपये की मिलेगी, 200 रुपये की मिलेगी। क्लियर है बात? 200 रुपये के पास। अब ये दोनों छात्र जाते हैं, राम और श्याम। ये जब यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, उस पुस्तक वाली दुकान पे यानी पुस्तक विक्रेता की दुकान पे पूछते हैं कि एक मैथ की बुक बताओ। जो उसका नाम बताते हैं कि मैथ का कोई बुक बताते हैं किसी राइटर का, कहते हैं वो बुक हमको दे दो। वो बुक जब देता है तो कहता है कि बुक पे लिखा हुआ था प्रिंट 200 रुपये। ठीक, कहा कि 200 रुपये की किताब पड़ेगी तुमको। तो राम देखता है कि अपने पास, कि हमारे पास तो पैसे कुछ कम हैं। श्याम कहता है कि, श्याम जब देखता है तो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और कुछ पैसे हमारे बच भी जाएंगे जब हम इस पुस्तक को खरीद लेंगे। और राम कहता है कि हमारे पास कुछ पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बात होती है प्रतिशत में। कैसे होती है जानते हो कैसे? मान लिया जाए कि इस राम के पास कितने पैसे हैं? 150 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 150 रुपये हैं। ठीक, इसको भी वही किताब खरीदनी है, इसको भी वही किताब खरीदनी है। यानी यही वाली किताब इसको भी खरीदनी है, यही वाली किताब मैथ की श्याम को भी खरीदनी है। राम के पास हैं 150 रुपये, श्याम के पास जानते हो कितने हैं? इसके पास है 200, कितने हैं? 250 रुपये। ठीक, इसके पास है। राम के पास 150 रुपये हैं, श्याम के पास 50 रुपये हैं। 150 रुपये हैं, राम के पास 150 हैं, श्याम के पास 250 रुपये हैं। पुस्तक है 200 रुपये की। यही तो बात। इसको थोड़ा देर लिए साइड में रखते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। श्याम के पास 250 रुपये हैं, राम के पास 150 रुपये हैं। एक बात बताओ, अगर हम कहें कि राम पुस्तक को खरीद पाएगा तो कहोगे नहीं खरीद पाएगा। ठीक, अगर कहो श्याम पुस्तक को खरीद पाएगा तो कहोगे खरीद पाएगा, खरीद लेगा। और खरीदने के पास पैसे भी बच जाएंगे। कितने पैसे बचेंगे? इसके पास पैसे जानते हो कितने पैसे? अगर इसके पास 250 रुपये हैं, अगर हम इसके 250 रुपये से अगर हम 50 रुपये निकाल दें, 50 रुपये निकाल दें तो ये पुस्तक को खरीद लेगा। खरीद लेगा कि नहीं लेगा? तो कहोगे हाँ खरीद लेगा, क्योंकि किताब तो 200 रुपये की है, इसके पास 250 रुपये हैं। अगर हम 50 रुपये माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो भी तो ये खरीद पाएगा पुस्तक को। तो कहोगे हाँ खरीद पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी खरीद रेट है, यानी खरीद लेगा। यानी 250 रुपये निकाल दिया जाए तो ये खरीद लेगा। अब राम की बात आती है। अगर राम के पास
150 रुपये हैं, अगर हम इसको 50 रुपये दे दें, कितने रुपये, 50 रुपये दे दें तो भी तो ये खरीद पाएगा। तो कहोगे हाँ 150 इसके पास हैं, 50 रुपये और हो जाएंगे इसके पास 200 रुपये, 200 रुपये की किताब खरीद पाएगा। इसका मतलब इतने पैसे में राम खरीद पाएगा और इतने पैसे में यानी माइनस कर देंगे तो भी श्याम खरीद पाएगा। इसका मतलब दोनों के पास बराबर पैसे हो जाएंगे। कितने कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। यहाँ 150 50 मिला के 200 हो जाएंगे, यहाँ 250 से -50 करेंगे तो भी 200 हो जाएंगे और 200 रुपये में दोनों को किताब एक मिल जाएगी मैथ वाली। क्लियर है दोस्तों। इस वाले कंसेप्ट में यही बात की जाती है, जानते हो क्या, जिसके पास कम होते हैं उसको हम दे देते हैं, जिसके पास ज़्यादा होते हैं उसको हम निकाल देते हैं। बस दोनों को बराबर कर देते हैं और दोनों को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन सारे उड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये कंसेप्ट रहता है। यानी जिसके बाद एक बार हम फिर से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किताब 200 रुपये की है, 150 इसके पास है, अगर इसको भी किताब खरीदवाना है तो हम 50 रुपये इसको हम दे देंगे। क्लियर है, हो जाएंगे 200 खरीद लेगा। श्याम के पास 200 रुपये, श्याम के पास 250 हैं, अगर 250 से हम 50 रुपये हटा देंगे तो भी हम इसके पास पुस्तक को ये खरीद पाएगा। मेरे कहने का मतलब है जितने पैसे की उसको ज़रूरत होगी सिर्फ उतने रखेंगे, बाकी हम घटा देंगे या तो फिर जोड़ देंगे, यही कंसेप्ट रखना है। अगर उसको 200 रुपये की जरूरत है सिर्फ 50 रुपये देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इसको 250 की 200 रुपये की जरूरत है क्योंकि 200 रुपये की ही किताब है, अगर हम 200 रुपये देना है तो जिसमें हम 50 रुपये हटा देंगे, 250 उसके पास नहीं रखेंगे। यानी दोनों के पास हमको बराबर रखना है, बस दोनों को बराबर कर देना है, सॉल्व कर लेना है, गुणा भाग कर लेना है और सॉल्व कर लेना है, उसके बाद में सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बराबर करने के बाद सिर्फ काटना छाड़ना रहता है, जिसमें तुम लोग तो बहुत ज़्यादा माहिर हो, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन को लगा दें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, कैसे करना है देखो, बस यही कंसेप्ट याद रखना है, जिसके पास कम है उसको दे दो, यानी उसमें जोड़ देना है, जिसके पास ज़्यादा है घटा देना है, बस। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन लगा हुआ है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अपने आप को तुम लोग जज करना कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आराम आराम से सीखिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद में तुम लोगों को करना है आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है व्यक्ति कितने हैं, लिखा है एक व्यक्ति है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने चाहिए। कितने % अंक लेना चाहिए, अगर उसके पास 35% अंक होते तो वह पास हो जाता। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं, मिले, तथा वह 30 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया, 30 अंक से। कितने अंक उसको चाहिए, 35%, 35% अंक चाहिए। ठीक, या तो प्रतिशत इधर लिखो और नंबर उधर लिखो, ये कंसेप्ट है। ठीक, यानी उसको चाहिए कितने, 35% अंक चाहिए। अगर 35% अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 40 अंक मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। क्वेश्चन में कहता है वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब वो फेल हो जाता है, कहने का मतलब उसके पास 40 अंक हैं और 30 अंक उसके पास कम रह गए, नहीं तो वह पास हो जाता। क्लियर है बात। मेरे कहने का मतलब उसको 40 अंक मिले हैं, अगर 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कहने का मतलब अगर 30 अंक उसको और दे दिए जाए तो वो पुस्तक को खरीद पाएगा। कहने का मतलब उसके पास अगर 70 रुपये हो जाएंगे तो किताब पुस्तक को खरीद पाएगा, यानी उस बुक को परचेज कर पाएगा। यानी 40 रुपये हैं लेकिन वो 30 रुपये की वजह से नहीं खरीद पा रहा है। अगर उसको हम 30 रुपये दे देंगे तो वो पुस्तक को खरीद नहीं पाएगा, तो कहोगे हाँ खरीद पाएगा, तो दे दो। यानी अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब कम है, तो मगर हम इसमें 30 अंक जोड़ देते हैं तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। यानी वो फेल हो रहा था, उसको 40 अंक ही मिले थे, अगर 30 अंक हमको दे, अगर हम और 2 देंगे उसको जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। अनुत्तीर्ण हो रहा 30 अंकों से, इसका मतलब 30 अंक उसको पास करने में कम रह गए हैं। 30 अगर अंक की और मेहनत कर लेता उसके अंक हो जाते 70, जब 70 हो जाते तो वो पास हो जाता। तो उसको कितने % नंबर मिलते, 35%। यानी ये भी 35% है, हमारे में अंक कितने हैं, ये भी 35% है, दोनों हो जाएंगे बराबर में। कहने का मतलब क्वेश्चन कहा उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, जिसमें 40 नंबर पाया है और 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर हम 30 नंबर इसको दे दें तो 35% हो जाएंगे, वो हो जाएगा पास हो जाएगा, बस वही निकालना है। कहा है तो अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, मतलब परीक्षा में पाने के लिए अधिकतम अंक कितने थे, यानी 100% पूछा था। हमेशा कोई चीज़ होती है
100% होते हैं, यानी 35%, यानी दोनों इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70%, 70 और प्रतिशत में हो जाएगा 35। ठीक, अगर हम इसको 100% निकालने जाएंगे तो यहाँ 70 बटे आएगा 35 और प्रतिशत में हमेशा 100 होता है। 35 से जाएगा 2 बार में कितना हो जाएगा, 200 अंक हो जाएंगे उसके मैक्सिमम। कितने अंक हो जाएंगे, 200 अंक, जो विकल्प में सी में दिया गया है। बस यही कंसेप्ट को याद रखना है, जिसके पास कम है दे देना है, जिसके पास ज़्यादा है घटा देना है। कभी कभी 2 विद्यार्थी होंगे तो एक विद्यार्थी को इधर रखना है, एक विद्यार्थी के पास कम अंक प्राप्त किए होंगे, एक विद्यार्थी ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। जो विद्यार्थी कम अंक प्राप्त किया होगा उसमें जोड़ देना है जितने नंबर कहेगा, जो विद्यार्थी ज़्यादा पाया है उतना माइनस कर देना है। बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, गारंटी मेरी है। बस लगे रहिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे, खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, कहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। कितने अंक है, 40% है। कितना प्रतिशत है, 40% उत्तीर्णांक है। ठीक, बराबर में कहा है एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त किए। वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 15 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब 15 अंक उसके कम रह गए, उस कहने का मतलब वो फेल हो गया 15 नंबर से। अगर 15 नंबर और होते तो पास हो जाता, यानी कितने नंबर आते, 40% आते। अगर इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ये भी पास है और ये भी प्रतिशत में पास है, दोनों का हो गया बराबर। ठीक, अब यहाँ से 40% है, यही 40% कितने के बराबर है, तो कहोगे 185 और 15 मिला के हो जाएगा 200। ठीक, यही 40 से नीचे आ जाएगा और गुणे में हमको निकालना है अधिकतम, तो 100 से गुणा हो जाएगा। 40 से इसको काटेंगे 5 बार में और 5 से 100 का गुणा हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 अंक। कितना आ जाएगा, 500 अंक, जो विकल्प से हमारा 3 सही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, क्लियर दोस्तों। आंसर कितना आएगा, 500। बस यही करना है तुमको और कुछ नहीं करना है। लगाएं अगला क्वेश्चन, उड़ाओगे तुम लोग। ये अगला क्वेश्चन कहा है एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए अनुत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है 35% और 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है। ठीक, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितना होगा। ठीक, लड़कों का दिया है, किसका दिया है, लड़कों का। लड़कों का दिया है कितना है, 35% है। लड़कियों का पूछा है 40% अगर उत्तीर्णांक है, लड़कियां इतना है, तो कहा ये प्रतिशत में इतना है, हमको नंबर में बताओ कितना होगा। किसमें पूछा है, उसके नंबर कितने होंगे, ये बात पूछी है। क्वेश्चन में कहा है 35% लड़के हैं, लड़कियां और लड़कों के लिए अनुपात 40 है, यानी लड़कों के लिए कितना है, 40 है, लड़कियों के लिए 35 है। ये नाम पहले लड़की है तो पहले लड़की का अनुपात होगा, यानी 35 नंबर। कहा एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त कर लिए। कितने अंक, 483 अंक प्राप्त कर लिए। वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है। कहने का मतलब 117 अंकों से वो फेल हो गया है। अगर 483 नंबर लाया है, अगर 117 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। कितने नंबर आते, 40% नंबर आते। लेकिन हम बताए थे जितने नंबर से वो फेल हो रहा है उसको पास कर देना है, उतने नंबर दे दो। तो कितने नंबर से फेल हुआ, 117 नंबर से, तो 117 नंबर इसको दे दो, कह दो लो हम तुमको दे रहे हैं, पास हो जाओगे, फेल होने नहीं देंगे हम तुमको। उसको कर दिया पास। ये प्रतिशत में लिखा हुआ है इधर कि इतने 40% में पास हो जाएगा, ये नंबर में लिखा हुआ है इतने % में पास हो जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ने जाएंगे, 7 3 10 का 0 1 हासिल, 8 1 9 1 10 का 0 1 हासिल, 4 1 5 1 6 यानी 600 यानी 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। हम निकालेंगे
100% की वैल्यू 40 से इसको हम भाग देंगे और गुणा 100% करेंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू हमको निकालना है। इसको काटेंगे इसमें 15 बार में, आंसर कितना आएगा 15%। ठीक, लेकिन ये आएगी 100% की वैल्यू, कितनी आएगी 100% की वैल्यू। ठीक, हमको निकालना है 35% की वैल्यू, तो इसका 35% निकाल देंगे। 35% नीचे 100 आएगा, इसको इससे काटनी है। 15 पछे 75 के 5 7 हासिल, 15 तियाँ 45 और 7 52, 525। कितना आंसर आएगा 525। 15 पछे 75 के 5 7 हासिल, 15 तियाँ 45 और 7 52, 525 आंसर आएगा। क्लियर है। एक बात और हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम गुणा किए थे, जानते हो क्या किए थे गुणा? यहाँ पे देखो, हमको निकालना है कितना परसेंट की वैल्यू, 40% की वैल्यू इतना है 600 रुपये। कितनी है 600 रुपये, यानी इसी 40 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 600 रुपये आ जाएगी। ठीक, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हमको 40% की वैल्यू नहीं कहा लड़कियां कितने परसेंट पे पास हो जाएंगी, वो नंबर हमको प्रतिशत में दिया है, नंबर में बताना है। तो यहाँ 35% की वैल्यू हमसे पूछा है, 40% की वैल्यू 600 रुपये है, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, 5 से इसको काटेंगे 8 बार में, यही तो हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे 7 बार में, 8 से 5 बार में, 5 सती 35 के 5, 3 हाथी 7 सती 49, 50 51 52, कितना आ जाएगा 52। डायरेक्ट आंसर आएगा 525, जो विकल्प में किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? ई विकल्प से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब या तो 100% निकालो, उसका 35% निकालो तो आंसर आएगा, या तो डायरेक्ट 35 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 525। विकल्प से 3 नंबर ई नंबर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आ रहा है मज़ा? देखो, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नया वीडियो लाएं आपके मतलब का वो आप तक के समय से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट का लगाते हैं। ये लगा हुआ है, कहा है किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग इतना है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? यही तो पूछा है। कहा है किसी परीक्षा में ए और बी के क्रमशः अधिकतम अंकों का योग 60% है। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। अब सही है। कहा है किसी परीक्षा में ए और बी के अधिकतम अंकों का योग 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। उनके प्राप्त अंकों का योग इतना है, यानी वो 60% अंक प्राप्त किया है, एक विद्यार्थी ए 60% प्राप्त किया है, दूसरा प्राप्त किया है 30% अंक प्राप्त किया है। दोनों का अंकों का योग प्रतिशत में इतना प्राप्त किया है, लेकिन नंबर्स में कितना है? 783 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, यानी पूर्णांक कितना था, यानी 100% की वैल्यू हमेशा पूछा है। यानी 30 और 90 मिलाओगे, 30 और 60 मिलाओगे तो हो जाएगा 90%। यही 90% की वैल्यू है 783। यानी जब निकालने जाएंगे 100% तो ये 90 हमारा नीचे आ जाएगा। 100% की वैल्यू हमेशा 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72। यहाँ कितना बचेगा? 6 9 7 63। यानी हमारा आंसर आएगा 870 हमारा हो जाएगा, जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। कितना होगा? 870, जो विकल्प से हमारा बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएं।
ये क्वेश्चन है। कहा किसी परीक्षा में 5 अभ्यर्थी अयोग्य हुए हैं तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी समान वर्ग के थे और 4275 योग्य अभ्यर्थी थे और अन्य में से कोहे तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या आवेदन कितने की है, ये ऑप्शन तुम्हारे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए। इसको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक, यही कंसेप्ट निकालना है, ठीक है। जितने परसेंट अयोग्य हैं उसको हम अयोग्य कर देंगे, यानी 95% हमारे योग्य हो जाएंगे। उसमें जो भी रहेगा हम लोग कैलकुलेट करके आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक बार फिर से बताते हैं कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे। डेली 5 बजे जुड़ना ना भूलें। जो भी कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, हम उस कंसेप्ट में डेली वीडियो बना रहे हैं, यानी डेली उसको कंसेप्ट को सीख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जुड़ना ना भूलें डेली 5 बजे।